सोशल मीडिया पे जाकर देखो, संविधान को खत्म करने पे लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो संविधान को खत्म करने पे ही तो लागू होगा, ऐसे तो नहीं लागू हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र जिस दिन आ जाएगा उस दिन मुंह के बल गिरेंगे ये लोग। मणिपुर का केस देख लो, सीता बन रही है, ऐसे ही सीता बनेंगी। अखंड भारत जैसे मणिपुर में हुआ ना, ऐसे ही बन जाएंगे ये लोग और गुलामी करते फिरेंगे, नवाबों की गुलामी करेंगे। सुनो सुनो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश उनके सर पे मंडरा रहा है लेकिन बुद्धि समझ में नहीं आ रही है, और जिनको समझ में आ रही है वो एक चीज बोलेंगे। एक मुस्लिम अगर यहीं पे खड़ा हो जाएगा ना, उसे ये लोग इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि वो मजबूरन यहाँ से जाना पड़ जाएगा उसको। हुआ है ना, गदर 2 चालू है, वही गदर का सीन चलेगा। हिंदू मुस्लिम कटेंगे और फिर से इनकी सरकार पर मजबूर हो जाएंगे हम वोट देने के लिए। हम मजबूर होंगे वोट देने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए उनको वोट देंगे फिर से, कि वो ऐसी स्थिति परिस्थित कर रहे हैं कि हम खुद बचाने के लिए उनको वोट देंगे। जिस दिन सरकार गिरेगी ना, उस दिन पता लगेगा कि वो अपने लिए क्या किए हैं और दूसरों के लिए क्या किए हैं। ये मीडिया जो आपको दिखा रही, अभी मीडिया जो दिखा रही है ना, उनका जो चाल चलन दिखा रही है बहुत अच्छा दिखा रही, वही मीडिया एक दिन जब वो सरकार गिरेगी ना, तब निगेटिव उसका समझ में आएगा। सैलरी की बात, मतलब गरीब खुद ही पागल हो रहा है वो, कि उसे क्या सही है क्या गलत। कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, ये चीज पहले ध्यान दीजिए। आप थे कहाँ और कहाँ आ गए हैं, वही नहीं हो, खत्म हो चुके हो। सिर्फ आपको लग रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है। ये सरकार सिर्फ आपको दिखा रही है, ये सरकार आपको दिखा रही है। कौन कह रहा है? कह रहे हैं विपक्षी। दुनिया में धुआं उड़ रहा है, तुम्हें मोदी जी दिखाई ना दे रहे हैं जी? मोदी जी किससे डर रहे हैं? दुनिया में ये हरा भरा हो रहा है और ये धुआं उड़ रहा है, पता अभी कितना बम फूटने वाला है? कितना फूटने वाला है? कितना जाओ अभी योगी को आने दो, आप बताओ ना, जब देखिए पड़ेगी सारी, कब पता पड़ेगी? योगी जी को आने दो। नोएडा में रह रहे हैं ना हम लोग, ये यूपी में यूपी लगाया है ना योगी की वजह से ना, तो भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है? आईटी सेक्टर में जो अनएजुकेटेड पीपल है ना, उनको कितना मिल रहा है? 8800 रुपये, 8800 9700 रुपये। लेकिन आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट सरकार ने इतना बोल दिया है 12,000 सैलरी उनको मिलना चाहिए, लेकिन योगी सरकार क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? उसमें भी कुछ कारण है, कुछ लोग की वजह से। क्या कारण है? कारण ये है, जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं। क्या कह रहे हैं? 25,000 ले रहा हूँ, इस बकसिया चला रहा हूँ मैं। टेम्पू ट्रेवल से 25,000 सैलरी SIPF कट के ले रहा हूँ। क्या लग मैं ये कह रहा था, कौन कहता है रोजगार नहीं है? करने वाले के लिए नहीं है ना। ये रही, देखो पीछे घूम के देखो, वापसी में देख तो लो, 16 आदमी सारे आ रहे हैं, 16 न घुमा रहा हूँ भाई, 25,000 तनख्वाह ले रहा हूँ SIPF काट के। और कैसा रोजगार चाहिए ये बताओ? 500 रुपये की सवारी ले आया, 15,000 ये हो गए। बताओ कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? 24 में कौन है भैया? मोदी जी है। मोदी जी क्यों है? मोदी ग्रेट आदमी, कैसे ग्रेट? काम बढ़िया कर रहा है, क्या काम बढ़िया? सारे काम कर रहा है काम तो बताइए, काम तो बताइए। मैडम। सारे काम कर दिए, मतलब ऑनलाइन कर रखा है, सब सारी सुविधा है, बढ़िया कर रहा है। और चोर पार्टी से तो ठीक ही है। कह रहे कल जो स्पीच थी फेयरवेल स्पीच लग रही थी, क्या लगता है फेयरवेल स्पीच थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम बताएगा ही वो, जब काम करे हैं तो काम बताएगा ना। क्या क्या काम करे उन्होंने? सारे काम करे हैं, लोगों को पैसे दिए हैं, घर बनवाए हैं, मकान बनवाए। आपको मिले? हाँ बिल्कुल, खुश है मोदी जी से? बिल्कुल 100%। और मोदी के सिवा तो कोई है ही नहीं दूसरा। क्यों नहीं है? सब गए, विपक्षी में कोई नहीं है? वे कब्र के नीचे दब गए सब। कैसे? हैं? कैसे दब गए? जिसके पीछे घूम रहे थे उनके पीछे घूमो। जितना काम करा बढ़िया करा अपने लेवल से, और आगे भी करेंगे। क्या लगता है भैया, मोदी जी ने काम बढ़िया करा? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं। ठीक है भैया, क्या कह रहे हैं? नहीं लगता। बताओ क्यों नहीं लगता? काम बताइए आप। सारे कुछ चोरी चकारी लूट पसेट सारी बंद है। न्यूज़ देखते हैं आप? रोज। रोज देखते हैं? कितनी न्यूज़ आती है? बताओ कितनी आती है? बहुत ज़्यादा आती है। लूट चकारी, काट मार, बहुत कत्ल, बहुत न्यूज़ आती है। बताओ ना कहाँ हुआ यूपी में, बताओ। न्यूज़ देख के खोल के देखो आप। अरे रोज देख आज रहा हूँ का मैं तो। प्रॉपर न्यूज़ देख लो। आपका आज ही मिलेंगे बहुत से केस आपको, आज ही बहुत केस मिलेंगे आपको। ये हर सरकार में होना है, ये हर सरकार में होता है। चोर लूट डकैती। और ये गलत कैसे है ये तो बता दे भाई। गलती है यार, क्या गलती है? कौन सा मतलब अखिलेश ठीक है या तेरी मैं ये ममता नहीं ठीक कह है? रहा पीएम हूँ। पीएम पे बता ना कौन? ये राहुल मैं गांधी। ये कह रहा हूँ, और क्या कौन सी सरकार है? फर्क ये पड़ता है गरीब और किसान के मजदूर को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, जो कि किसान और मजदूर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये बिजनेस भला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी सरकार भला कर सकती है। अरे सरकार भला करे ना, किसान गरीबों का भला करे, मजदूरों का भला करे। ये किसान मजदूरों को कौन सा भला कर रही है? ये अडानी और अंबानियों का भला कर रही है। भैया किसानों को छीन क्या लिया तो बता दे। छीन क्या लिया? अभी किसानों को, जब किसान आपके पास अगर 2-4 मेरे से बड़ा किसान अगर खेत हो ना, जाके जब देखोगे ना वहाँ पे जो बैल चल रहे हैं ना, उनको जैसे पुराने जमाने में होता था ना, जो लील गाय होती थी, याद होगा लील गाय जो होती थी,
उनको उनकी देख रेख की जाती थी, उनसे बचाया जाता था। आज ये जो गाँव है गाय है ना, इनसे बचाया जा रहा है। वो तो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, ये चालू हो गए हैं। मतलब क्या है, गाय छोड़ कौन रहा? कौन छोड़ रहा है? हाँ, योगी छोड़ रहा, मोदी छोड़ रहा? कि हम छोड़ रहे हैं, किसान क्योंकि छोड़ रहे? व्यापार नहीं हो रहा किसान ही उनका, तो छोड़ रहे उनका हैं, व्यापार नहीं हो रहा है। अरे हाँ, जब दूध आपका अच्छा, ये बताइए, काम एक बंद करवा मिनट, दिए, एक आप जो मिनट, काम एक कर रहे मिनट। हैं। मोदी जी कह रहे हैं नहीं, एक कटानी तो बंद करा दिया। जब हाँ कटानी बंद, किसान पाले तो उन्हें। बिजनेस बंद हुआ है, बिजनेस बंद हुआ है, बिजनेस बंद हुआ। अगर आपका जो आप काम कर रहे हो, आपका काम जो कर रहे हो, अगर आपका काम छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करोगे आप? काम तो है, वो गाय पाले ना, पहले नहीं पालते थे लोग। बिल्कुल पालते 21 पालते थे, लेकिन उस पालने का कारण होता था। भाजपा सरकार ने आपसे क्या छीन लिया बताओ? क्या छीन लिया? हाँ, बहुत कुछ छीन लिया है। आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, ये चीज पहले ध्यान दीजिए। आप थे कहाँ और कहाँ आ गए हैं? वही नहीं हो, खत्म हो चुके हो। सिर्फ आपको लग रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है। ये सरकार सिर्फ आपको दिखा रही है, ये सरकार आपको दिखा रही है। सरकार नहीं दिखा रही, हम देख रहे हैं, हमें पता ना कहाँ खत्म हो गया। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश पहले नंबर पर है, क्या कहेंगे? पहले नंबर पे, दोबारा मत बोलना। पहले नंबर पे है, ठीक है, उनकी उनकी नज़र में पहले नंबर पे है। लेकिन किसी दूसरे गरीब इंसान से पूछे वो किस नंबर पे है, वो आके पैर में गिर गया है, वो भी गरीब इंसान। वो पैर में गिर गया है। अरे भैया रुक जाइए, पीछे बोलिए, आप अमीर हो, आप अमीर हो, आप अमीर हो। अगर आप अमीर हो तो बताना, आप अमीर हो तभी बताना। अगर आपकी सैलरी आपकी सैलरी अगर लॉकडाउन से पहले अगर आप 20 पा रहे होगे ना, इस टाइम आपको 12 मिल रही होगी, इस टाइम आपको 12 मिल रही होगी। अगर सैलरी आपको 20 मिल रही हो, इस टाइम पे 12 मिल रही है। सैलरी की बात मतलब गरीब खुद ही पागल हो रहा है वो, कि उसे क्या सही है क्या गलत। अमित शाह कह रहे हैं मोदी जी ने सच्ची सेवा करी है देश की। सच्ची सेवा की है, कहाँ की है, किस जगह पे की है? मैं ठीक हूँ, आपको ये चीज़ बताइए। मैं हिंदू धर्म में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गर्व है हिंदू पे। लेकिन एक आपके लिए जीते हैं, वो किसी के लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपने लिए जी रहे हैं, वो केवल अपने लिए जी रहे हैं। वो बाद में पता लगेगा, जिस दिन सरकार गिरेगी ना, उस दिन पता लगेगा कि वो अपने लिए क्या किए हैं और दूसरों के लिए क्या किए हैं। ये मीडिया जो आपको दिखा रही, अभी मीडिया जो दिखा रही है ना, उनका जो चाल चलन दिखा रही है, बहुत अच्छा दिखा रही, वही मीडिया एक दिन जब वो सरकार गिरेगी ना, तब निगेटिव उसका समझ में आएगा। उनको ही नहीं समझ में आ रहा ना, वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ उनका एक कमेंट जो कह रहे हैं ना, बीजेपी सरकार जीते की मजबूरी है हमारा, वो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी ना। अभी जो गदर 2 हुआ है ना, गदर 2 चालू है, वही गदर का सीन चलेगा। हिंदू मुस्लिम कटेंगे और फिर से इनकी सरकार पर मजबूर हो जाएंगे हम वोट देने के लिए। हम मजबूर होंगे वोट देने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए उनको वोट देंगे फिर से, कि वो ऐसी स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम खुद बचाने के लिए उनको वोट देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि आपका दुख मैं नहीं देख सकता। वो दुख नहीं देख सकते, दुख ही दे रहे हैं, वो खुद ही दुख दे रहे हैं। क्या दुख दे दिया? क्या जरूरी है हिंदू मुस्लिम लड़वाने की, क्या जरूरत है? ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जो हम लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तब उनको वोट देंगे, क्योंकि हमें हिंदू धर्म है। जब वो काटना चालू करेंगे, हम एक दूसरे पे मारना चालू करेंगे, तो मजबूरी हो जाएगी, हमें वोट देना पड़ेगा उनको। कह रहे हैं मैं अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे किसी ने मारा, यहाँ पे किसी ने मारा? एक हमने वोट जब दिया था, उनको बनाया था, हमने सोचा था कि एक भला करेंगे, वो हमारा एक भाईचारा बनेगा। लेकिन भाईचारा खत्म होके ऐसा स्थिति बन चुकी है कि हम एक दूसरे को काट मार करने के तैयार हो गए। अभी एक मुस्लिम अगर यहीं पे खड़ा हो जाएगा ना, उसे ये लोग इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि वो मजबूरन यहाँ से जाना पड़ जाएगा उसको। आपका नेता कौन? आपको क्या चाहिए? मेरा नेता कोई नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई नेता है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन जो इंसानियत है और जो जिसका भला होना चाहिए, उसका भला नहीं हो रहा है। वो सिर्फ बिजनेसमैन का भला हो रहा है। भला कौन करेगा? हम फिर किसी को देखेंगे, ये नहीं कर पा रहे हम किसी और को देखेंगे, ये हर समय चलता है। किसी को तो देखेंगे, जब कह रहे हैं ये नहीं कर पा रहे तो किसको देखेंगे? जो सरकार फिर से एक बार देखेंगे किसी को, किसको देखेंगे? ये चीज हमारे भाई एक तरफ पूरा इंडिया है, एक तरफ एंटी है, किसको देखेंगे? इंडिया देखेंगे, फिर इंडिया देखेंगे। जब ये नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो फिर करेंगे कुछ दूसरा। क्योंकि जब एक इंडिया बनाया गया है, पूरी विपक्षी टीम इकट्ठा हो रही है, किस रीजन से इकट्ठा हो रही है, कुछ तो समझो इस चीज को। बदनाम होगा अगर हार गए तो। उनका नाम किसी का नाम नहीं बदनाम होगा यहाँ। ये इंडिया है, यहाँ इंडिया में किसी का नाम बदनाम नहीं होता है, और किसी का नाम नहीं बदनाम हुआ है। घर पीछे एक लड़का आम लड़का, उसका भी नाम बदनाम है। कौन नहीं बदनाम है? सब बदनाम है यहाँ पे। मोदी डंका बजा रहे हैं विदेशों में। विदेशों में डंका बजाएंगे, वो विदेश ही जाएंगे। अभी कह रहे हैं विदेशों का कल्चर यहाँ नहीं आना चाहिए, विदेशों का कल्चर नहीं, विदेशों की चीज़ यहाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन कल्चर नहीं चाहिए उनको। बौद्ध धर्म को नहीं, वो बौद्ध धर्म मानते हैं, वो बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन उस कल्चर को नहीं अपनाएंगे। उस कल्चर वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसे अपनाएंगे,
लेकिन कुछ वहाँ के कुछ और भी धर्म जो हैं और भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे नहीं अपनाएंगे, टेक्नोलॉजी वहीं की लाएंगे। टेक्नोलॉजी यहाँ की क्या है? जो टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च की है वो यहाँ की क्या है? जो टेक्नोलॉजी है जो लॉन्च कर रहे हैं ये हर एक तरह से वो कहाँ की है? वो किसकी देख रहे हैं? वो उन्हीं की जो नकल कर रहे हैं, उन्हीं की कॉपी तो कर रहे हैं। जब उनकी कॉपी कर रहे हैं तो हर चीज को कॉपी कीजिए ना। बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। अगर इंडिया से बाहर आउट ऑफ इंडिया कंट्री को देखा जाए, अगर अच्छी चीज है तो कौन से देश की कर रहे हैं सो बताओ। कौन से देश निकल कर रहे हैं? कौन से देश निकल कर रहे हैं? कौन से देश निकल कर? पहले ये बताओ, बाहर देशों में जो आउट ऑफ इंडिया है वो किस धर्म को अपनाती हैं? वो हम क्या पूछ रहे हैं? मैंने किस धर्म को अपनाती हैं? यार नकल बताओ, नकल की नहीं कर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है नकल नहीं है? आप एक जो एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हो ना, वो उनकी देन है आउट ऑफ इंडिया की, चाइना की देन है। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं अगर उनकी कॉपी कर रहे हैं हम तो हर चीज को कॉपी कर रहे हैं। जैसे उनका शहर बना, आउट ऑफ इंडिया का शहर जाके देखोगे ना तो यहाँ जीरो लेवल पे आ जाएंगे। वो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? किस जगह पे? 18 घंटे 18 घंटे वो कहाँ कर रहे हैं? दिखा रहे हैं कहीं? सिर्फ बोल रहे हैं 18 घंटा काम कर रहे हैं। सिर्फ बोलना है 18 घंटा। बोलने और करने में बहुत अंतर है। देश के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, परिवार है कहाँ उनका? कौन सा परिवार है? अपनी वाइफ छोड़ दी देश के लिए उन्होंने। कहाँ से छोड़ दी? मतलब जब वो सत्ता में आए तब छोड़ दी उन्होंने? उससे पहले भी नहीं थी उनकी। लग रहा है बहुत ज्यादा नाराज है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ इस चीज से कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेसमैनों के लिए हो रहा है। गरीब मस्त है, मस्त। अरे वो कहते हैं ना विनाश, सुनो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश उनके सर पे मंडरा रहा है लेकिन बुद्धि समझ में नहीं आ रही है। और जिनको समझ में आ रही है वो ये चीज बोलेंगे। भैया काबिल थे, आर्मी की नौकरी भैया रनिंग की है। अब जाके थोड़ा सा पेट गया हुआ नहीं, सूख के एकदम पतला हो चुका था, बहुत रनिंग करी। ठीक है, लेकिन जब एज खत्म कर देंगे ना, तब पता लगेगा आपको दुख का, तब पता लगेगा। जब जिसका कोई सपना जब टूटता है ना तब पता लगेगा आपको। मैं भी आर्मी की ख्वाहिश रखने। अरे देश में मैंने बहुत विकास करा है। विकास किया है, ठीक है, वो विकास कर रहे हैं, करो, लेकिन उस विकास से हमें फायदा क्या चीज हो रहा है? अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या लगता है खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। हमारा संविधान ही खतरे में है। लोकतंत्र की बात करो, विधानसभा, हमारा संविधान खतरे में है। संविधान से देश चल रहा है। उसी सोशल मीडिया पे जाकर देखो, संविधान को खत्म करने पे लगे हुए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो संविधान को खत्म करने पे ही तो लागू होगा, ऐसे तो नहीं लागू हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए लोगों को। हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र जिस दिन आ जाएगा उस दिन मुंह के बल गिरेंगे ये लोग। वो आ जाएंगे 1987 में आ जाएंगे। गिरने के बाद राष्ट्र में हर महिला सीता होगी। कुछ नहीं हो पाएगा। अभी देख लो, जाके देख लो कौन सी सीता है। मणिपुर का केस देख लो, सीता बन रही है, ऐसे ही सीता बनेंगी। अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत जैसे मणिपुर में हुआ ना, ऐसे ही बन जाएंगे ये लोग और गुलामी करते फिरेंगे, नवाबों की गुलामी करेंगे ये।